नमस्कार साथियों, SRT टेक एंड यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम रीट संस्कृत भाषा के मॉडल पेपर 10 का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहें और इस वीडियो का लिंक अपने अन्य साथियों को शेयर भी कर दीजिए, जिससे उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। और वीडियो शुरू करें उससे पहले आपसे निवेदन है, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर पास में दिखाई दे रहे लाल अक्षर बेल आइकन के ऑल बटन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि चैनल पर अपलोड होने वाले प्रत्येक वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। और साथ ही इस वीडियो को पूरा देखकर लाइक भी करें। तो चलिए बिना देरी किए अब शुरू करते हैं आज का ये सेशन और देखते हैं एक एक प्रश्न के आंसर को। सबसे पहले देखिए पहला प्रश्न ये आपके सामने रहा। आप अपने आंसर हैं वो साथ साथ कमेंट करते चलें, और जब आपको पूरे 30 प्रश्नों के आंसर मिल जाए तो उसके बाद में आपको 30 में से कितने आंसर हैं वो आपके सही हुए, 30 में से कितने नंबर आपको प्राप्त हुए, वो कमेंट करके जरूर बताएं। तो देखिए पहला प्रश्न दिया गया है, गृहे लता शोभते उचित संख्या शब्देन रिक्त स्थानम पूरयन्तु। यहाँ आपको उचित संख्या शब्द का प्रयोग करके खाली जगह को भरना है। तो देखिए ऑप्शन आपको दिए गए हैं, एकम, एकस्य, एका, एक है। तो यहाँ देखिए लता शब्द है वो स्त्रीलिंग का है, तो स्त्रीलिंग में एक शब्द को कहते हैं एकाहा, जो तीसरे ऑप्शन में दिया गया है। तो इस पहले प्रश्न का थर्ड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखिए दो का प्रश्न, समय को ध्यान में रखते हुए मैं ज़्यादा इन प्रश्नों की व्याख्या नहीं करूँगा, डायरेक्ट आपको आंसर दिया जाएगा और जिस प्रश्न में आवश्यकता होगी एक्सप्लेन करने की उसको ही एक्सप्लेन किया जाएगा। दूसरा प्रश्न दिया गया है, हिमालय उन्नतः पर्वतः अस्ति इत्यत्र विशेष्य पदम किम। तो देखिए साथियों, एक तो आपसे विशेष्य पद पूछा जाता है और दूसरा विशेषण पद पूछा जाता है। इस तरह के वाक्य दे दिया जाता है और उसमें विशेषण और विशेष्य शब्द है वो आपको बताना होता है। तो विशेषण तो होता है जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, वो तो होते हैं विशेषण शब्द, और जिसकी विशेषता बताई जा रही है उसको विशेष्य कहते हैं। अर्थात विशेष्य है वो संज्ञा शब्द होता है। तो यहाँ देखिए हिमालय उन्नतः है पर्वतः अस्ति, तो उन्नतः पर्वतः है ये तो है विशेषण शब्द, और ये उन्नत पर्वत है कौन सा, यानी हिमालय है, तो ये हिमालय शब्द है वो है विशेष्य, जो ए ऑप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट देखिए थर्ड पर्सन है वाच्य परिवर्तन को लेकर के हैं, गुरुणा पुस्तकानि पठ्यन्ते वाच्य परिवर्तनम कुरुते है। तो यहाँ देखिए ये कर्म वाच्य का उदाहरण है, तो इसको हम कर्तृवाच्य में बदलेंगे। तो कर्तृवाच्य में बदलने के लिए जो गुरुना यानी तृतीय विभक्ति है इसको एक वचन में बदल देंगे, तो इसका हो जाएगा गुरु। और पुस्तकानी है, उस पुस्तक शब्द के रूप प्रथमा और द्वितीय विभक्ति है उसमें समान चलते हैं, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी, तो ये द्वितीय विभक्ति यानी कर्मवाचक है वो भी पुस्तकानी ही होगा। और पठ्यन्ते है ये आत्मनेपदी धातु है, तो इसको हम प्रश्मेपदी में बदल देंगे, तो प्रश्मेपदी इसकी जगह हो जाएगा पठती। तो रूप आपका बनेगा ये वाक्य परिवर्तन करके गुरु पुस्तकानि पठति। तो ये पहले ऑप्शन में दिया गया है, तो इस तरह से पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा तीसरे का। नेक्स्ट देखिए चौथा प्रश्न, भुवि मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति रिक्त स्थानम पूरयतः है। तो यहाँ आपको खाली जगह की पूर्ति करनी है, एक सूक्ति है, रमणीय है, अलंकार भूतः और भारभूतः कलंक भूता। तो इसमें जो थर्ड ऑप्शन है वो इसका सही होगा, भार भूतः ते मृत्युलोके भुवि भार भूता। तो यहाँ इसका थर्ड ऑप्शन है वो सही होगा। सॉरी, थोड़ी सी टेक्निकल इश्यू के कारण यहाँ जो पेन है वो गायब हो गया। ये भारभूता वाला ऑप्शन सही होगा।
नेक्स्ट देखिए 5 का प्रश्न, उष्म संज्ञक वर्णानाम हेतु प्रत्याहार वर्तते। उष्म संज्ञक वर्णों को बताने के लिए प्रत्याहार होता है, तो इसका आंसर होता है सल है उष्माण है, ये एक सूत्र है। तो सल प्रत्याहार है वो उष्म वर्णों को बताने वाला होता है, जो तीसरे ऑप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट छठा देखिए, खल है सज्जनम कृद्यति इत्यत्र सज्जनम पदम संशोधयत है। यहाँ सज्जनम शब्द है, उसकी जगह आपको संशोधन करना है। तो देखिए यहाँ क्रुद्ध धातु का प्रयोग हुआ है, तो क्रुद्ध धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ सज्जनम द्वितीय का है, तो इसकी जगह हो जाएगा सज्जनाय क्रुद्ध धातु के योग में। तो ये दूसरे ऑप्शन में दिया गया है, तो इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 7 का, तालु उच्चारण स्थानम अस्ति। तालु उच्चारण स्थान किसका है? तो तालु उच्चारण स्थान के लिए सूत्र होता है ईचु यशा नाम तालु। तो यानी ई च वर्ग ये और श का उच्चारण स्थान तालु होता है। तो यहाँ देखिए इनमें से है चकार से, यानी च वर्ग का पहला अक्षर है चकार, उसका उच्चारण स्थान तालु है। तो द्वितीय ऑप्शन में दिए गए हैं, तो दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 8 का प्रश्न, इसमें आपको संस्कृत में अनुवाद करना है। रमा कक्षा में कम बोलती है, अस्य संस्कृता अनुवाद है कर्तव्य। इसका संस्कृत अनुवाद कीजिए। तो रमा कक्षे न वदति, रमा कक्षायां न्यूनम वदति, रमा कक्षासु न वदेत, रमा कक्षाः न्यूनम वदेत। तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ये बी वाला, रमा कक्षायां न्यूनम वदति। यानी यहाँ देखिए रमा है वो करता है कक्षा में, तो कक्षा में सप्तमी विभक्ति का एक वचन होगा कक्षायाम, कम के लिए संस्कृत शब्द होगा न्यूनम, और बोलती है का वदति, क्योंकि रमा एक है तो यहाँ एक वचन है वो इसका होगा। तो ये दिया गया है इस दूसरे ऑप्शन में, रमा कक्षायाम न्यूनम वदति। अब देखिए 9 का प्रश्न, 9 के प्रश्न में दिया गया है संस्कृत भाषा शिक्षण से उद्देश्यम वर्तते। संस्कृत भाषा शिक्षण का उद्देश्य है छात्राणाम स्मरण शक्ति वर्धनम, छात्रों की स्मरण शक्ति को बढ़ाना, उच्चारण से विकास है, उच्चारण का विकास कराना, भारतीय संस्कृति ज्ञानम, भारतीय संस्कृति का ज्ञान देना, सर्वम अपि सारी। तो यहाँ ये सभी हैं वो भारतीय शिक्षण के संस्कृत भाषा शिक्षण के उद्देश्य हैं। 4th आंसर आपका सही हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट 10 का प्रश्न, भाषायां सतत समग्र मूल्यांकनार्थम कस्योपरि बलम देयम। संस्कृत भाषा में या भाषा में सतत समग्र मूल्यांकन के लिए किसके ऊपर बल दिया जाता है? उत्तम प्रश्नावली, शब्दावली, विभिन्न संदर्भेषु भाषा प्रयोग सामर्थ्यम, शुद्धोच्चारणम, मातृभाषा। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा बी वाला, विभिन्न संदर्भेषु भाषा प्रयोग सामर्थ्यम। नेक्स्ट देखिए 11 का प्रश्न, भाषा शिक्षण से सिद्धांताः विद्यते। भाषा शिक्षण के सिद्धांत है अनुपात क्रमस्य च सिद्धांत है, सक्रियताया सिद्धांत है, अभ्यासस्य सिद्धांत है और सर्वे। तो ये सभी हैं वो भाषा शिक्षण के सिद्धांत है, तो इसका 4th आंसर है वो सही होगा। नेक्स्ट 12 का प्रश्न है, उसमें ऑप्शन टाइप करने में थोड़ी सी दिक्कत हो गई, इसलिए उसको डिलीट कर दिया गया है। 13 का प्रश्न देखिए, ये संख्या दी गई है एक जो 96 है, जो भारतीय संख्या में लिखी गई है। इत्ते से संस्कृत रूपम लिखित है, इसका संस्कृत रूप आपको बताना है। तो 16 यानी तो होता है 16, षण्णवति यानी होता है 96, षडशीति यानी होता है 86 और षडनवति होता है आपका 96 नहीं होता है, ये षडनवति कोई शब्द ही नहीं बनता है। तो यहाँ इसको बताने के लिए है दूसरे ऑप्शन में दिया गया है षण्णवति, तो 96 को संस्कृत में षण्णवति कहते हैं। नेक्स्ट 14 का देखिए, पाणिनीय मतानुसारम भाषा व्याख्या प्रदर्शनम भवति। पाणिनीय मत के अनुसार भाषा व्याख्या प्रदर्शन होती है सूत्र विधि, प्रश्नोत्तर विधि, वाद विवाद विधि, कथानायक विधि। तो ये वाद विवाद विधि है वो इसका राइट आंसर होगा। ज़्यादातर बच्चे हैं वो इसका सूत्र विधि आंसर दे रहे हैं, जो गलत है, क्योंकि व्याख्या की बात यहाँ की जा रही है। तो सूत्र के अंतर्गत व्याख्या नहीं होती है, सूत्र तो निश्चित होता है,
लेकिन जो व्याख्या की जाती है वो वाद विवाद विधि के अंतर्गत ही की जाती है। भाषा की व्याख्या को बताने के लिए वाद विवाद विधि काम में ली जाती है, न कि सूत्र विधि काम में ली जाती है। अब देखिए नेक्स्ट 15 का प्रश्न। 15 का प्रश्न दिया गया है, शिक्षा यह कृते है समाजे है औपचारिकम साधनम यत वर्तते तत्किम, यानी जो शिक्षा के लिए समाज में औपचारिक साधन है वो कौन सा है? समाचार पत्रम, गृहम, चलचित्रम और विद्यालय। तो औपचारिक साधन होता है जहाँ नियम पूर्वक निश्चित समय में अध्ययन किया जाता है, तो यानी नियम पूर्वक इनमें से विद्यालय चलता है, उसका एक निश्चित समय होता है, निश्चित स्थान होता है, तो ये औपचारिक साधन विद्यालय है इसमें। नेक्स्ट 16 का देखिए, कक्षाभिनय रीतौ या प्रक्रिया भवति ही साहा किम, बालकाः नाटकपात्राणाम् अभिनयं कुर्वन्ति, शिक्षकस्य कार्यभारस्य न्यूनता, शिक्षक कथायाः पात्रानुसारं व्याख्यां करोति, उपयुक्ते लाभत्रयम् एवं। तो कक्षा अभिनय रीति में जो प्रक्रिया होती है वो आपको बतानी है। तो यहाँ देखिए कक्षा अभिनय रीति है, उसमें बालक नाटक के पात्रों का अभिनय करते हैं, यही ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट 17 का देखिए, सत्यासत्य निर्णय कस्याः परीक्षायाः प्रकारः अस्ति, सत्य और असत्य का निर्णय करने वाली परीक्षा कौन सी होती है? वस्तुनिष्ठ परीक्षा, निबंधात्मक परीक्षा, मौखिक परीक्षा और अति लघुत्तरीय परीक्षा। तो ये इजी क्वेश्चन था, पहले भी कई मॉडल पेपर में दिया जा चुका है, तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखिए 18 का, छात्राणाम अंतिम लक्षिता अधिगम विशेष है किम कौशलम भवति, छात्रों का अंतिम लक्षित अधिगम विशेष कौशल कौन सा होता है? श्रवणम, पठनम, लेखनम और भाषणम। तो आपको बताया था, सूत्र बताया था आपको LSRW, लिसन, स्पीक, रीड और राइट। तो अंतिम जो होता है वो होता है लेखनम, तो थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट 19 का प्रश्न देखिए, संस्कृत शिक्षणम विद्यते, संस्कृत शिक्षण है सरलात् कठिनम प्रति, प्रत्यक्षात् अप्रत्यक्षम प्रति, ज्ञातात् अज्ञातम प्रति, सर्वाणि। तो ये संस्कृत शिक्षण के सभी तीनों सूत्र हैं वो काम में लिए जाते हैं, तो इसका फोर्थ आंसर है वो सही हो जाएगा, सर्वाणि। नेक्स्ट 20 का देखिए, साधनेषु प्रियतमम दृश्य साधनम किम, साधनों में निम्न साधन दिए गए हैं, उनमें सबसे प्रियतम दृश्य साधन कौन सा है? पुस्तकम, श्यामफलकम, दूरदर्शनम, कंप्यूटर। तो यहाँ जो सबसे प्रिय दृश्य साधन है वो है श्यामफलक। नेक्स्ट देखिए 21 का प्रश्न, यहाँ आपको 21 से लेकर के 25 तक के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए इस गद्यांश में से आपको देने होंगे। तो गद्यांश देखिए, भारतीय संस्कृति ही पर्यावरणस्य ही संपोषिका अस्ति, पादपानां संरक्षणम् अस्माकं परंपरा वर्तते, पूर्वजनानां सुशिक्षायाः कारणादेव जोधपुरस्य समीपे खेजड़ली ग्रामे है अमृता देव्याः नेतृत्वे शमीवृक्षाणां संरक्षणार्थं 363 पुरुषाः महिलाश्च स्वप्राण रक्षणस्य चिन्ताम् अकृत्वा शिरोच्छेदनं कारितवन्तः, विश्वेस्मिन् वृक्षरक्षणार्थं स्वप्राणदानस्य इयं विश्वस्य अद्वितीय घटना अस्ति। उत्तराखंडे सुंदरलाल बहुगुणस्य नेतृत्वे वृक्षाणां रक्षार्थं आलिंगन आंदोलनम, यानी जिसको चिपको आंदोलन भी कहते हैं, संचालितम। प्रत्येकस्मिन् वर्षे जून मासस्य पंचमे दिनांके विश्व पर्यावरण दिवसः आचर्यते। भारत सर्वकारः पर्यावरण रक्षणाय एव स्वच्छ भारताभियानम निर्मल गंगा योजना च है संचालयति। तो ये पर्यावरण से संबंधित एक पैराग्राफ है, इसको आधार मानते हुए हमें 21 से 25 तक के जो प्रश्न हैं उनके आंसर देने हैं। देखिए 21 का प्रश्न, वृक्षाणाम पदे कौ विभक्ति। तो वृक्षाणाम पद है उसमें षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। अब देखिए कौन से ऑप्शन में है षष्ठी विभक्ति बहुवचन? तीसरे ऑप्शन में दिया गया है षष्ठी बहुवचनम। नेक्स्ट 22 का देखिए, वर्तते इत्यस्य पदे कै लकार है? वर्तते पद में कौन सा लकार है? तो वर्तते है
वो वृत्त धातु का है, और ये आत्मनेपदी धातु है वृत्त धातु, जिसका यहाँ रूप है ये लट लकार है, लोट लकार है, लंग लकार है और लिंग लकार है। तो ये है आपका लट लकार का रूप, जो आपके पहले ही ऑप्शन में दिया हुआ है। तो ये पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, लट लकार है। अब देखिए नेक्स्ट 23 का प्रश्न। 23 का प्रश्न देखिए, संचालितम पदे है उपसर्ग है भवति। संचालित पद है उसमें उपसर्ग कौन सा है? तो ये बना है सम उपसर्ग पूर्वक चल धातु से। तो सम उपसर्ग कौन से ऑप्शन में दिया गया है? फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है। तो ये 23 का है, उसमें फोर्थ आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 24 का प्रश्न, विश्वेस्मिन इत्यस्य पदे है कै संधि। विश्वेस्मिन पद में कौन सी संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि और न किमपि। तो यहाँ देखिए विश्वेस्मिन है, उसमें इसका विच्छेद होगा विश्वे प्लस अस्मिन, ये इसका हो जाएगा रूप। तो यहाँ पूर्व रूप संधि है, और पूर्व रूप संधि है वो स्वर संधि का भेद है, इसलिए इसका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 25 का। 25 का है, उसमें दिया गया है स्वप्राण अस्मिन पदे ही समासः वर्तते। स्वप्राण में कौन सा समास है ये आपको बताना है। तो देखिए स्वप्राण है उसका हम जब विग्रह करते हैं तो होता है स्वस्य प्राण। तो यहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास है, तो यहाँ केवल तत्पुरुष समास का नाम दिया गया है, षष्ठी नहीं दिया गया है। तो ये बी ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट 26 से लेकर के 30 तक के जो प्रश्न हैं उनका आंसर है वो आपको इस गद्यांश को आधार मान करके देना है। मरुभूमि राजस्थान न केवल वीरानां भक्तानां च भूमि अस्ति ही अपितु विदुषां महाकवीनां अपि भूमि अस्ति। मरुभूमि है वो राजस्थान है, उसको मरुभूमि है वो भी कहा जाता है, जो वीरों और भक्तों की ही भूमि नहीं बल्कि महाकवि भी इसमें बहुत सारे हुए हैं। संस्कृत साहित्य बृहत्त्रयी इति नाम्नः प्रसिद्धानि त्रीणि महाकाव्यानि। संस्कृत साहित्य में बृहत्त्रयी के नाम से 3 प्रसिद्ध महाकाव्य हैं, जिनमें भारवी कवि है किरातार्जुनीयम, भारवी कवि का किरातार्जुनीयम, माघस्य शिशुपाल वधम, माघ का शिशुपाल वध और श्रीहर्ष का नेस्दीय चरित। तो ये तीनों महाकाव्य हैं संस्कृत साहित्य के अंतर्गत। महाकवि माघस्य जन्म राजस्थान से जालोर जनपदांतर्गते है भीनमाल नगरे है श्रीमाली ब्राह्मण परिवारे अभवत। तो महाकवि माघ का जन्म है वो राजस्थान के जालोर जिले के भीनमाल नगर में श्रीमाली ब्राह्मण परिवार में हुआ था। भीनमाल नगर से है पुरातन नाम भित्रमाल है इति आसीत। भीनमाल नगर है उसका पुराना नाम भित्रमाल भी कहा जाता है। श्रीमाली ब्राह्मण नाम बाहुल्यात अस्य क्षेत्र से अपरम नाम श्रीमाल क्षेत्रम अपि आसीत। इस क्षेत्र में श्रीमाली ब्राह्मणों का बाहुल्य है, इस कारण से इस क्षेत्र का दूसरा नाम श्रीमाल क्षेत्र भी है। तो ये आपके जो जीके हैं राजस्थान का जनरल नॉलेज है उसके अंतर्गत भी इसमें से 1-2 प्रश्न बनते हैं, वो भी आपको ध्यान में हो जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट 26 का प्रश्न। 26 का प्रश्न दिया गया है महाकवि माघस्य जन्म कुत्र अभवत। महाकवि माघ का जन्म कहाँ हुआ था? तो अभी हमने देखा है जालोर जिले के भीनमाल नगर में हुआ है, तो यहाँ जालोर भी दे रखा है और भीनमाल नगर भी दे रखा है। जब दोनों ऑप्शन आपको दिए हुए हों तो आपको राइट आंसर है वो भीनमाल नगर है वो करना है, और जब जिले दिए हुए हों ये भीनमाल नगर नाम नहीं आए तो आपको जालोर आंसर करना है। तो इसका राइट आंसर है वो फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट 27 का देखिए विदुषाम इति पदस्य विलोम शब्द है क्या? विदुषाम शब्द का विलोम शब्द कौन सा है वो आपको बताना है। मूर्खाणाम, ज्ञाता, बुद्धिमान, सर्वज्ञ। तो ये जो 3 ऑप्शन है वो तो इसके पर्यायवाची हैं विदुषाम के। विदुषाम यानी होता है विद्वानों का, तो मूर्खाणाम यानी मूर्खों का। तो ये हो जाएगा ए ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट देखिए 28 का अभवत इत्यत्र कै धातु अस्ति ही। अभवत है उसमें कौन सी धातु है ये आपको बताना है।
तो अभवत है उसमें होती है भू धातु, और ये अभवत है वो रूप होता है किसका, ये लंग लकार है। लंग लकार भूतकाल में प्रथम पुरुष का एक वचन है। कौन से का है? प्रथम पुरुष का एक वचन। और यहाँ इसमें धातु है भू, और इससे पहले अ जुड़ता है और इसका तिबादी प्रत्यय करके अभवत रूप बनता है। तो यहाँ धातु पूछी गई है, तो इसमें धातु कौन सी हुई? भू धातु, जो पहले ही तीसरे ऑप्शन में दी गई है। तो इसका थर्ड ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट 29 का प्रश्न। 29 का प्रश्न दिया गया, महाकवि नाम अपि भूमि अस्ति इत्यत्र अव्यय पदम किम। ये एक वाक्य दिया गया है, महाकवि नाम अपि भूमि अस्ति। तो यहाँ आपको बताना है अव्यय शब्द, और अव्यय शब्द वे होते हैं जो तीनों लिंगों तीनों वचनों में जिनके रूप कभी भी बदलते नहीं हैं। तो महाकवि है वो संज्ञा शब्द है, इसके तो रूप चलते हैं। तो अपि है ये अव्यय शब्द होगा। भूमि है वो संज्ञा शब्द है, इसके भी रूप चलते हैं। अस्ति है वो क्रिया है, इसके भी रूप बदलते हैं। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। और अब देखिए इस टेस्ट का अंतिम प्रश्न, गद्यांशे इति पदस्य विशेषण पदम यह अस्ति चिनुतः है। इस गद्यांश में यहाँ राजस्थान शब्द था वो रह गया। राजस्थान शब्द है उसके लिए आपको विशेषण पद बताना था। तो ये राजस्थान शब्द है उसके लिए विशेषण शब्द आया है, यानी कैसा है राजस्थान? मरुभूमि है। यानी गद्यांश में पहली लाइन में आया था मरुभूमि राजस्थान। तो वीरा नाम, भक्ता नाम, कवि नाम, तो यहाँ मरुभूमि है वो इसका विशेषण है राजस्थान का। तो इसका राइट आंसर है वो फोर्थ होगा। थोड़ा प्रश्न टाइप करने में दिक्कत हो गई, यानी यहाँ राजस्थान टाइप किया जाना था, तो ये राजस्थान टाइप करने से रह गया, इसलिए ये प्रश्न है वो डिलीट करने योग्य है। आपके इस पेपर से इसको डिलीट कर दिया जाएगा। तो अब प्रश्न इस पेपर में यानी 30 में से 2 प्रश्न डिलीट हो गए और 28 प्रश्न बचे। इन 28 प्रश्न में से आपके कितने प्रश्न सही हुए वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये सेशन यदि आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक SLT टेक एन यूट्यूब चैनल पर इसी तरह से बने रहें, देखते रहें और सीखते रहें। इस वीडियो में शामिल होने के लिए आप सभी का धन्यवाद।